रहे थे। फिर चिड़िया डंडे से उन दोनों की खूब पिटाई करती है, जिससे उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रानी चिड़िया की मक्के की फसल तैयार थी। चिड़िया और उसका बेटा दिन भर खेत में रहते और फसल की देखभाल करते, क्योंकि उन्होंने फसल बड़ी मेहनत से बोया था। माँ, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, आप जाओ घर पर, और घर पर कुछ दाने पड़े हैं, उन्हें खा लेना, जिससे तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। मैं अभी रुक कर आऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा और ध्यान रखना है। खेत से थोड़ी दूर पर पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी बैठे थे। वह दोनों बड़े ही शैतान थे। उनकी नज़र चिड़िया की फसल पर थी। कालू जी, अब तक चिड़िया घर पर नहीं गई। अब वह घर कब जाएगी और उसकी मक्के की फसल हमें खाने को कब मिलेगी? मक्के की फसल बड़ी मीठी होती है और खाने में बड़ी स्वाद होती है। लगता है आज चिड़िया ऐसे घर नहीं जाएगी। मैं अभी जाता हूँ और कोई बहाना लगाकर उसे घर भेजता हूँ। तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। मैं जब तुम्हें कहूँ तब तुम आ जाना, ठीक है? फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ओ चिड़िया, क्या तुम्हें पता है आज कबूतर के बेटे को बिल्ली खा गई थी और कबूतर का तो रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। क्या तुम कबूतर से मिलने गई थी? मैं तो अभी उससे मिल के आ रहा हूँ। उसकी हालत बड़ी खराब है। नहीं कालू भैया, मैं तो पूरे दिन से खेत में ही थी और फसल की देखभाल कर रही थी। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं अभी जाती हूँ और कबूतर से मिलकर आती हूँ। फिर चिड़िया इतना कहकर कबूतर के घर की तरफ चली जाती है। क्या हुआ कबूतर भाई? आज तो बहुत बुरी बात हो गई। मुझे तो कालू कौवे ने बताया है। क्या हुआ बहन? क्या बताया है कालू ने? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम्हें कालू कौवे ने बताया है। कालू ने मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे को बिल्ली खा गई थी और तुम्हारा रो रो कर बड़ा बुरा हाल है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने तो अभी मेरे बेटे को खाना खिलाकर स्कूल छोड़कर आई हूँ पढ़ने के लिए। तो कबूतर भाई, कालू ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कालू को इस बात से क्या फायदा हो सकता है? वह इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। चिड़िया, तुम बहुत ही सीधी हो, उसकी हर बात मान लेती हो। उसने यह सब तुम्हारी मक्के की फसल खाने के लिए कहा है और तुम उसकी बातों में आ गई। ऐसा तो वह मेरी सारी फसल खराब कर देंगे। मुझे अभी जाना होगा। चिड़िया फिर जल्दी जल्दी खेत की तरफ जाती है। जब वह अपने खेत में पहुंचती है तो कौवा और कौवे की पत्नी दाना चुगकर वहां से जा चुके थे। आज तो फसल काफी कम लग रही है। ऐसा रहा
तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। कौवा व कौवी इस तरह चिड़िया के खेत में से मक्का खाने चले जाते थे, क्योंकि चिड़िया भोली थी। बेटा, आप पीछे से आ जाना, मैं अभी खेत जा रही हूँ। आप घर का सारा काम करके आना, मुझे जल्दी जाना होगा, वरना कालू कौवा और उसकी पत्नी हमारी फसल बर्बाद कर देंगे। फिर कालू धीरे से चिड़िया के घर के पास आ जाता है और बाहर से चिड़िया और उसके बेटे को बंद कर देता है और जल्दी से चला जाता है। लगता है किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं खेत समय पर कैसे जाऊंगी? माँ, मैं खिड़की से बाहर जाता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ और आप आ जाना। और माँ, आप आज डंडा लेकर जाना, क्योंकि आपको आज डंडे की जरूरत पड़ेगी। फिर चिड़िया का बेटा बड़ी मुश्किल से खिड़की के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। फिर चिड़िया डंडा लेकर खेत की तरफ जाती है। वह देखती है कौवा व उसकी पत्नी मक्के की फसल बड़े आराम से खा रहे थे। फिर चिड़िया डंडे से उन दोनों की खूब पिटाई करती है, जिससे उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहुत दिन हो गए तुम्हें मेरी फसल को खाते हुए। अब आज के बाद तुम दोनों मेरे खेत की तरफ आना भी मत और मेरी फसल को बर्बाद मत करना। फिर कौवा व कौवी की पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर। इस तरह चिड़िया ने उन दोनों लालची पति पत्नी को सबक सिखाया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।